ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर। आज मैं आपको षटशला एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। षटशला एकादशी का व्रत कब का रहने वाला है, षटशला एकादशी के दिन कौन कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए और कौन कौन से जगह पर दीपदान करना है, कौन कौन से उपाय करने हैं, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। षटशला एकादशी के दिन सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके पहले स्नान करना है और उसके बाद में फिर आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। उसके बाद में आप तुलसी माता के सामने दीपक जलाएंगे। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है, तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना। दीपक आप जला सकते हैं। सुहागिन महिलाओं को कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहला तो तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना है, तुलसी दल पहले से ही तोड़ करके रख लें। दूसरा, घर के अंदर लहसुन प्याज आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तामसिक भोजन होते हैं ये, तो इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लहसुन प्याज के साथ साथ में आपको तामसिक भोजन जैसे मांस मदिरा आदि का सेवन भी घर के अंदर नहीं होना चाहिए। नंबर 3, चावल का प्रयोग। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनने चाहिए। तुलसी माता के सामने आप दीपक जलाएं और तुलसी के गमले में आप थोड़ी सी हल्दी डालें, 1 रुपये का सिक्का और पीली कौड़ी डाल दें, अपनी इच्छा बोल करके थोड़ी सी मिट्टी में दबा दें। उसके बाद में अगर तुलसी की लकड़ी हो, तुलसी की जो लकड़ी होती है वो हो, तो उसका दीपक बना के भगवान के सामने आप जरूर जला सकते हैं। तुलसी की लकड़ी पीली कौड़ी के साथ में घर के मेन दरवाजे पर टांग सकते हैं। इस दिन भगवान के सामने आप व्रत करें। अगर भगवान के सामने आपको संकल्प पूर्वक व्रत रखना है, यानी व्रत करते समय उपाय और व्रत कर रहे हो उस समय संकल्प करना है। 25 तारीख का यह व्रत रहने वाला है और इस दिन तिल का विशेष प्रयोग है। तिल से दान, तिल का दान, तिल का भोजन, साथ ही तिल का उपटन, तिल का तर्पण, पितरों के नाम से तिल का तर्पण करना चाहिए। ये सभी कार्य तिल से अवश्य करने चाहिए। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक भी करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान शिव को आप कमलगट्टा समर्पित करें। भगवान शिव के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। उसके बाद में पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं अगर एकादशी का व्रत नियम से किया जाए। और एकादशी के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के सामने आपको दीपक जलाना ही है। ध्यान रखें, पितरों के सामने भी आपको दीपक जलाना है। घर के मेन दरवाजे पर भी दीपक जलाएं। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व है। इस दिन गौ माता को फल खिला करके जरूर आएं। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। योग बहुत अच्छे हैं, आपकी किस्मत बदलेगी, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो एकादशी के दिन ही आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और इन जगहों पर दीपक जलाना है। पैसा ही पैसा आएगा। तुलसी माता गमले में रखा हुआ सामान तिजोरी में रखें।